अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। इसके बाद स्टेज पर रौनक अफरोज मेहमानान का इस्तकबाल और तमहीदी कलमात पेश करने के लिए और इस प्रोग्राम की गर्द-ए-वायत से वाकिफ कराने के लिए मैं मंजर साहब को दावत दूंगा कि वो आके तमहीदी कलमात और अखलाक व मकासद से वाकिफ करें। मंजर खयामी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहले दानी की महफिल और अहले इल्म की मौजूदगी, वाकई ये अल्लाह तबारक तआला का एहसान करम है कि वो बात मौके फराहम करता है कि अहले ईमान इज्तिमाई शक्ल में कहीं कहीं महफिल सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बेपनाह सना व सताइश उसकी फरमारवाए कायनात की और अनगिनत दुरूद पर पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बज़्म फ़रोग़ अदब कोकल महार ये बहुत पुरानी बज़्म है और मेरा जहाँ तक है रखना के लिए ये वाहिद बज़्म है जो रजिस्टर है। बैठ नशे वो फराज कुछ तरीके हालात गुजरते रहते हैं। एक दो रोगी भाई वर्ग ने बड़े बड़े अदबी इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुछ उसके अहले इल्म हज़रात थे वो रुखसत हो गए, सिला गए दुनिया से। फिर ये महाना नशीर जो होती है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोकल की आवाज़ के मौजूद एडिटर दिलदार पुरकर का ये कभी कभी करम फरमाई करते हैं तो बार बार बाहर भी ये नसीब होती है या फिर उन्हीं के दफ्तर में ये नसीब हुआ करती है। मेरे दिल में ख्याल आया बज़्म के रुकने की हैसियत से। मैंने एक तो महफिलों में हमारे इरफान गुरुमगर साहब इनको मैं बड़े निजाम मतलब अनाउंस करके सुना था, मेरा मैं तो परवेकर साहब को सुना था। तो मैंने कहा यहाँ तो अदबी माहौल है, यहाँ बड़ा प्यारा माहौल है। तो मैंने बज़्म के ओहदेदार से दरखास्त की कि क्यों ना हम ये नसीब को बाहर नहीं करेंगे। बाहर कैसे हमें तो करोड़ों की जमात ने इतना ताउन पेश किया है कि आपके शायने शान तशक्कुर के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। अल्फाज की कमी हम महसूस कर रहे हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उम्मीद से ज़्यादा आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छा इंतजाम किया। उसके बाद आइए इस कमी के बाद दो तीन बातें मैं अहम रखना चाहता हूँ 2-3 मिनट में, जो यही इम्पोर्टेंट है कि ये तंजीम जो है ये हमारी बज़्म जो है ये उर्दू अदब का काम करना है, ज़बानी उर्दू अदब का काम। अब अदब क्या है, किसी कोई बड़ा आदमी आ जाए खड़े होना वो भी अदब है, लेकिन ये इल्मी अदब है। होता क्या है कि उर्दू के ताल्लुक से बहुत सी गलत फहमियाँ हमारे धर्म में डाली जाती हैं। मैं आपको कई मिसालें पेश करूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू से तालीम हासिल करो तो रोजगार के मौके नहीं मिलते, ज़राए नहीं निकलते। बिल्कुल सरासर गलत, हमारा जहन कैप्चर किया होगा। वरना आप देखिए ना केरला, उनकी एक स्टेट की ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे क्वालिफाइड लोग अगर है तो केरला के, पूरी दुनिया में फैले हुए। मलयालम से लोग अपनी मादरी ज़बान जिस कौम को पस्त करना है, कमज़ोर करना है, नातवा करना है, उसकी ज़बान मानो। शुरू से ये रहा है, हमारे कुरान में दरियाए नील के हवाले किए गए थे ताकि इनकी ज़बान मानो, लेकिन आखिरी ज़बान सवालियात कुछ भी नहीं उनके पास, लेकिन पूरी दुनिया उनके पास। फारस में जाइए, फारसी ज़बान को निचोड़ने की कोशिश की गई। ईरान में फारसी ज़बान है, पूरी दुनिया मुखालिफ है जमे हुए। कोई भी ज़बान आप लीजिए, जिनकी ज़बान सलामत है वो कौम सलामत है। और हमारी ज़बान तो आलमी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशबू देती है, जहाँ जाओ खुशबू दे देती है। मेरे खास करके एक शेर याद है कि वहाँ की खास से खुशबू बदल के आती है, जहाँ जहाँ मैं पसीना बहा के आया। थोड़ी हम जहाँ जाके ज़बान की मेहनत करेंगे वो
खुशबू देने लग जाती है। तो हमारे आप स्पोकन की मिसाल लीजिए, डॉक्टर उर्दू मीडियम से, अब्दुल रहमान उर्दू मीडियम से, डॉक्टर नाइक उर्दू मीडियम से, डॉक्टर जाकिर खान उर्दू मीडियम से, कैप्टन फतेह मोहम्मद मुश्तरी उर्दू मीडियम से, शरफ कमाली उर्दू मीडियम से। तो उर्दू मीडियम में वही सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जो भी है वही है, किसी भी जबान से बात पढ़िए वही सब्जेक्ट है। बल्कि उर्दू हमारा इजाफा, हमारे गाँव के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने टैलेंटेड है कि और एक जबान का इजाफा करने के आगे तालीम हासिल करते हैं। ये टैलेंटेड है हमारे, एक जबान का खुद इजाफा कर रहे हैं। तो हम अपनी जबान के गर्दन पे पाँव रखकर अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे कभी नहीं कर सकते। हमारी हालत क्या है? हुकूमत को ये नहीं, हुकूमत पे इल्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। हम ही लोग हमारी जबान पे गर्दन पे पाँव दें। हमारे दिमाग में ये बात दिखा दी गई कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर, हम तो चौकी तक पढ़ो, कम से कम सीधी इबारतों में तहजीब की दिया, असर की पेश किया। सीधी इबारतों में है 3 ज़बानें सीधी लिखी जाती है, अरबी, इब्रानी, फारसी, उर्दू। अरबी तो हमारी मदनी ज़बान है। सीधी इबारतों में है तहजीब की दिया, उल्टी इबारतों से रिवायत बदल गई, सब कुछ बदल गया, सारी रिवायत। हमें कम से कम तीसरी चौथी तक तो पढ़ ही सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं एक मिसाल दूँ और उस मिसाल के बाद कभी खत्म करके उसी की तरफ आगे हुआ उसी एक साथ में हो जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे पास और कई लोगों को मौका देना है। लेकिन तमीज़ का एक इम्पोर्टेंट मौका है अक्ल और अक्ल सलीम का फर्क। ये सोच जो हमारी बनी हुई है, अक्ल और अक्ल सलीम का फर्क, कम सा दिमाग नहीं है। अक्ल सबके पास है, चरीन, परीन, चौपाए, बंदर, मुर्गी, जो भी जितने भी है, जिसके पास मर्द है उसके पास अक्ल। चौपाए को भी दिन भर छोड़िए आपके पास, शाम में वो आपके मालिक के घर से थोड़ी बढ़ती है। जो चीज आप पाइए वो आपके मालिक को पहचान के उसके पास अक्ल है। तो अक्ल सलीम है क्या? यानी कहते हैं कि आदमी को भी मयसर नहीं हिस्सा हूँ, जब तक अक्ल से काम लेंगे आप भी रहेगा। अक्ल सलीम, अक्ल के हाथ पार कर देंगे, आप तजावुज़ कर देंगे, अक्ल सलीम में आ जाएंगे, इंसान बन जाएगा। आप भी को भी मयसर नहीं इंसान हूँ। अब है क्या, एक वीडियो मेरे सामने आता बड़ा अच्छा, मैं चाहता हूँ कि उसी को मिसाल के तौर पर पेश करूँ। इसमें बहुत गहरी बात डालना जोड़ दी, बल्ला कह रहा हूँ, ईमानदार कि एक बादशाह अचानक रात को ऐलान करता है, आपने बताया जितने दरबार में रहते 100-200 लोग, कि सुबह दरवाजा खुलते ही मेरा नहीं, मेरे पास पहुँचा हुआ मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ, इस बात को समझा नहीं कि जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी। अब रात भर लोगों ने अपने अपने आप में लड़ाई। सुबह दरवाजा खुल के बादशाह बैठा हुआ, वो किसी ने सोने की तिजोरी पे हाथ रख दिया, किसी ने सोने की तलवार पे हाथ रख दिया, किसी ने ऊँट पे हाथ रख दिया, किसी ने हाथी पे हाथ रख दिया। अंदर जिसको जो जरूरत थी उसने अपने अपने हाथ से हाथ रख दिया। एक शख्स सीधा साधा था, धीरे धीरे करके गया, बादशाह पे हाथ रखा। अब बादशाह है, गजब में आ गया, मुझ पे क्यों हाथ रखा? बड़े बादशाह सलामत, जिसका बादशाह हो गया उसकी सारे बादशाह उसी के हो गए। ये सब मेरे, जिन्होंने हाथ रखी ये भी मेरे, सारे बादशाह मेरी। तो हम अल्लाह तबारक तआला की उसी चीज पे हाथ रखना चाहिए, अल्लाह हमारा हो जाएगा, ये हमको मालूम चाहिए। हम तो दिगर चीजों पे हाथ रख रहे हैं। कुरान पे हाथ रखो, अल्लाह करीब है। सच्चे में जाके जमीन पे हाथ रखो, अल्लाह करीब है। हाथ हमें कहाँ रखना है ये तो मालूम होना चाहिए। बाहर लोग ये कहते हैं, वो अपने आप से कहते हैं कि अल्लाह देगा तो हम भी कुछ करेंगे। आप किसी कंपनी में जाए, किसी मालिक के पास महीना भर काम नहीं करेंगे तो कौन तनख्वाह देगा? अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो अल्लाह कहाँ से देगा? आप मानिए तो सही, आप दीजिए, वो आप वो मेरा आप एक कदम आइए, मैं दो कदम आइए, आप धीरे से आइए, मैं 2 कदम जाऊँगा। तो हाथ सही जगह पर रखा चाहिए। बस इस बात के बाद मैं वक्त में जाएगा, घर के बाद पकड़ नहीं आएगी, हिसाब से काम ले रहा हूँ। आइए कुछ इस्तेमाल की पढ़ाई का अंजाम दे रहे हैं बदली की जानिब से, और कुछ तैयारियाँ इस खानसानी की बदली के नाम से हमारे सदर साहब को भी उसकी इतला सेक्रेटरी साहब को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बदली की तरफ से तो बदली करना। तो आइए सदर बंद में हमारे आपके
नशीब के मैंने मुशायरा ही सुन लिया, इसको नशीब कहते हुए भी सुना। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसा इंतजाम किया और इस तरह से आपने मतलब तहरीक चलाई है, सजदा नहीं है। बैठ गए सदर बदर निज़ामुद्दीन साहब उनका इस्तेमाल नायब सदर शेख अहमद गुरुंदर साहब के दस्तखत मुबारक से किया जा रहा है। एक शान गुलदस्ता सदर बदर निज़ामुद्दीन साहब नायब सदर ये पुढे तेरे सामने हमेशा यादगार रहेगा। सदर जमातुल मुस्लिमीन दुसरोली अब्दुल शकूर अयूब गोरनकर, इनको हमारे बर्न के जॉइंट सेक्रेटरी, यहाँ उनका मैंने नाम पेश किया था लेकिन वो इस वक्त नहीं है, तो मैं हमारे सेक्रेटरी फरजान फैमी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आइए और हमारे मोहम्मद गाँव के सदर साहब का इस्तेमाल कीजिए एक साथ और इसके बाद मेडिकल कोकन की आवाज़ वाकई ये हमारे लिए है। जहाँ भी हम जाते हैं हम ये पहुँच जाते हैं, एक वाक़या बयान करने का दिल करता है। एक सेमिनार में हम पहुँच रहे थे और रत्नागिरी के कॉलेज में, तो रास्ते में हम हमारे सफ़र आ रहा था लेकिन आगे पीछे सफ़र हो रहा था, तो एक जगह पे हमने कार रोक दी, कार वो गाड़ी वाले चले गए, लेकिन ये हौसला देखिए कि उसी हालत में भी प्रोग्राम में मुझे प्रोग्राम से वापस किया गया। तो ये जज्बा है जनाब के लिए, जज्बे को सलाम करते हुए मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप सामने आए और हमारे टुडेरी गंगा के सेक्रेटरी इरफान अलीमिया बड़ोंगर साहब से मैं माध्यम दरख्वास्त करूँगा कि आप उनका इस्तेमाल करें। दोस्तों बिना के लिए इनको जवान मैं शायद एजाज संतो मजा के बहुत ही अच्छे शायर हैं। मैंने इनको जब मजमून लिखा था, जो आर्टिकल मेरा छाया हुआ तो मैंने कहा था, मेरी निगाह की बात कर रहा हूँ और किसी को कोई और नजरिया हो सकते, मैंने कहा था कि यूसुफ नाज़िम जैसे संतो मजा के मुसन्निफ और शायर के बाद मेरी निगाह में अगर कोई बम्बई में उर्सुल बलाग में अगर कोई संतो मजा का शाइस्ता और तहजीब वाला शायर है तो वो है रजा और वो आज के महफिल के साहिब एजाज है। मैं उनकी खिदमत में ट्रॉफी करूँगा कि उनके गुलदस्ता और मुकदमे फरोग आजम कोकन महाटी जान से दोस्तों इस्तेमाल कीजिए। जब भी उनका शाल पहनाई जाएगी आप तालियों से इस्तेमाल कीजिए। सुबह अल्लाह दाद भी देने का रिवाज है। एडिटर रोजनामा आला ये भिवंडी से निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह वीकली प्रिंट मीडिया है और 22 साल से तकरीबन ये अखबार निकल रहा है। उसके बाद रोजनामा है और मैं तो कहता हूँ रत्नागिरी जिले जितने खबरें और जितनी मालूमात इस अखबार में शाया किया है और इन्होंने मेहनत की है, वरना कह रहा हूँ कि शायद किसी अखबार में इतने रत्नागिरी नहीं रहा। अगर जिंदगी जाती लेकिन रत्नागिरी खेल की तो हमेशा है, खेल दापोली रत्नागिरी की खबरें तो हमेशा इनके पास है। बहुत दोपहर में कुछ और शाम में अखबार में शायद होती रही है। मैं हाजिर तारीख के साथ तो मैं एडिटर को एडिटर के हाथ से देने के लिए मैं रोजना अपना महबूब करके साथ में दरखास्त करूँगा कि आप उनका इस्तेमाल करें। उनके ट्रॉफी भी है कोकन में जाने
एक मिनट, एक मिनट। इसके बाद काबिल एहतराम हमारे मस्जिद के इमाम अवैध मुख्तार बुलंदर साहब, इनके इस्तेमाल के लिए बदले फरूक आदम के हमारे सदर मोहतरम निजामुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपको एक कार और एक इसके बाद कुछ रिश्ता होने की वजह से तलीम कभी नहीं मान सकता इस शख्सियत के लिए इरफान आलिमिया बुलंदर साहब की खिदमत में भी एक शानदार गुलदस्ता पेश किया जा रहा है और उसके लिए मैं शायद गिरदार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनका इस्तेमाल करें। हमारी जमात मुस्लिम क्योंकि आज भी मैं उसी जमात का फर्ज हूँ, मैं मेजबान में मेरा शुमार है, तो मैं अपनी जमात से हुए बड़े फख्र से कहूँगा कि हमारी अपनी जमात है और उसके नायब सदर आदम बुलंदर साहब, इनका इस्तेमाल मैं कैद कुटेल भी आपके नादी में मुशायरा भी है, मैं उससे दरख्वास्त करूँगी कि आप इनका इस्तेमाल करें। कि गंगा जमुनी तहजीब की कुछ तो मिसाल कायम हो गई और हमारे दरमियान मौजूद है अमोल दर्जी साहब और इनके इस्तेमाल करेंगे जमात के सदर अब्दुल शकूर अयूब बुलंदर साहब, उनकी खिदमत में भी एक शानदार गुलदस्ता पेश किया गया। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आप इस महफिल में तशरीफ ले आए। मौलाना मोहतरम जब तिलावत कर रहे थे और हमारे बहुत बेहतरीन अंदाज में बात कर रहे थे तो मौलाना के लिए मुझे 4 मिसरे वहाँ बैठे बैठे मैंने कलम से लिखे कि कुछ तो बाहर की तरफ शाम और शहर टूटता है, कुछ तो बाहर की तरफ शाम और शहर टूटता है, जीते जी आदमी अंदर से मगर टूटता है। लफ्ज कुरान के मखरज से अदा करके देख, ये एक आयत से भी जादू का असर टूटता